आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सुनिए एक अत्यंत शुभ और चमत्कारी कथा जिसे कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन सुना या पढ़ा जाता है। यह है चीड़ा और चीड़ी की कहानी। इस दिन घर में आटे से चीड़ा और चीड़ी बनाई जाती है। फिर उन्हें घर के बीचों बीच रखकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। घर के सभी कमरों का प्रतीकात्मक रूप बनाया जाता है जिसमें घर का सारा सामान रखा जाता है। फिर इन चीड़ा चिड़ी को खील, बताशे और लड्डू का भोग लगाया जाता है। साथ ही खिचड़ी बनाई जाती है, मूंग की दाल की खिचड़ी, जिसे घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन खिचड़ी की सामग्री का कुछ भाग मंदिर में दान भी किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति चीड़ा चिड़ी की यह कहानी श्रद्धा से सुनता है और यह विधि करता है, उसे अपने जीवन में मकान या घर से जुड़ी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। जिनका अभी घर नहीं है या जिनका मकान बनना बाकी है या जो अपने सपनों का मकान चाहते हैं, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा गया है, जो भक्त पड़वा के दिन यह कथा करता है उसके घर से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहानी सुनने से पहले आप अपने घर के आंगन में या मंदिर के सामने बैठ सकते हैं। वहीं पर यह पूरी विधि और कथा की शुरुआत होती है। अब सुनिए कि कथा से पहले क्या करना होता है। सबसे पहले आटे से एक चौक पूरना होता है, यानी आटे से जमीन पर घर की आकृति बनाते हैं। यह घर आप अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं, जैसा आप अपने सपनों में चाहते हैं बिल्कुल वैसा। जिसमें जितने कमरे आप चाहते हैं उतने ही बनाएं, छोटा या बड़ा जैसा आपका मन कहे आप वैसा ही बनाएं। फिर सादे आटे को पानी से गूंदिए, इसमें नमक या हल्दी नहीं डालनी है। फिर उसी आटे से चीड़ा और चीड़ी की आकृति बनाइए। फिर आकार देना है ताकि वह पक्षियों जैसे दिखे। जब चीड़ा चिड़ी तैयार हो जाए तो उन्हें इस घर की आकृति के बीचों बीच रख दें। अब आपने जो कमरे बनाए हैं उनमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है। हर कमरे में कुछ न कुछ रखिए, जैसे खील, बताशे, चावल या मिठाइयाँ। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके सपनों का घर संपन्न और शुभ फलदायी हो। इसके बाद घर के बीचों बीच चीड़ा चिड़ी के सामने एक दीपक जलाइए। आपको कुल 5 दीपक रखने हैं। एक दीपक चीड़ा चिड़ी के सामने, 4 दीपक घर के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाना है। यदि संभव हो तो घी के दीपक जलाएं, अन्यथा तिल के तेल के दीपक भी आप रख सकते हैं। इसके बाद चीड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी मूंग की दाल की ही होनी चाहिए। हरी या पीली दाल से बनी खिचड़ी सर्वोत्तम मानी जाती है। अब सभी को तिलक लगाएं। घर की आकृति से प्रत्येक कमरे को भी तिलक करें और घर के मुख्य द्वार पर भी। यह सब करने के बाद आप अब चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब शुरू होती है यह पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में स्थायी सुख और घर की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। 4 चिड़िया थी। चारों अत्यंत स्नेहिल, संग साथ रहने वाली और धार्मिक थी। प्रत्येक दिन वह सब कार्तिक मास में स्नान करने जाती और हर दिन भगवान का नाम लेकर पवित्रता का पालन करती। जब कार्तिक पूर्णिमा बीत गई और पड़वा का दिन आया तो चारों चिड़ियों ने आपस में विचार किया, अब तो कार्तिक स्नान का पुण्य पूरा हुआ, चलो आज खिचड़ी बनाते हैं और साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो पहली चिड़िया बोली, मैं चावल लेकर आती हूँ। दूसरी चिड़िया बोली, मैं दाल लेकर आऊंगी। तीसरी चिड़िया बोली, मैं घी लाऊंगी। और चौथी ने कहा, मैं सबको मिलकर खिचड़ी पकाऊंगी। सबने मिलकर खिचड़ी पकाई। सुगंध चारों ओर फैल गई। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट बनी कि चारों की भूख बढ़ गई। पर सबने सोचा, पहले हम सब कार्तिक स्नान करके आए, फिर सब मिलकर साथ में खिचड़ी खाएंगे। चारों स्नान के लिए नदी की ओर उड़ चली। सबसे पहले एक चिड़िया स्नान करके वापस आई। उसे बहुत भूख लगी थी। बाकी 3 अभी तक नहीं लौटी थी। तो उस पहली चिड़िया ने सोचा, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी, बस इसकी भाप ही सूंघ लेती हूँ। वह पास जाकर खिचड़ी की भाप सूंघने लगी और उसकी भूख कुछ शांत हो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत भूख लगी थी, पर खिचड़ी नहीं खाई। उसने बस पानी पी लिया और अपनी भूख मिटाई। तीसरी चिड़िया जब आई तो उसने देखा कि बाकी दोनों ने कुछ ना कुछ कर लिया है, तो वह बोली, अब मैं ही खिचड़ी खा लेती हूँ। और उसने पूरी खिचड़ी खा ली। आखिर में चौथी चिड़िया आई तो उसे बस थोड़ी सी खुरचन ही मिली। उसने उसी खुरचन को खाकर अपने भाग्य को स्वीकार किया। कुछ समय बीता
और काल चक्र ने अपनी करवट ली। चारों चिड़िया मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में मानव रूप में जन्मी। अब सुनिए कैसे उनके पिछले जन्म के कर्मों ने उनके नए जीवनों में परिणाम दिए। जिसने खिचड़ी की भाप सूंघी थी वह अगले जन्म में राजा की पुत्री राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वह बनी कुम्हार की लड़की। जिसने खिचड़ी खाई थी वह बनी ब्राह्मण की पुत्री और जिसने खुरचन खाई थी वह बनी हथनी। अब देखिए ईश्वर की लीला। चारों के जन्म भले अलग अलग घरों में हुए पर वह सब एक ही राजमहल में आकर मिली। राजकुमारी के घर में वही कुम्हार की लड़की उसकी दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की उसकी सहेली बनी और वह हथनी राजा के यहाँ राजमहल में थी। अब धीरे धीरे कथा का अगला अद्भुत मोड़ आने वाला है। कैसे राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की याद आती है और कैसे वह सबको पहचान लेती है। जैसा कि आपने सुना, चारों चिड़िया अगले जन्म में मानव रूप में जन्म ले चुकी थी। राजा की पुत्री बनी पहली चिड़िया, कुम्हार की बेटी बनी दूसरी चिड़िया, ब्राह्मण की कन्या बनी तीसरी चिड़िया और हथनी बनी चौथी चिड़िया। अब देखिए भगवान का विधान। राजकुमारी बड़े होकर अत्यंत सुंदर और गुणी हुई। उसे पिछले जन्म की सब बातें याद थी। उसे स्मरण था कि कैसे उसने केवल खिचड़ी की भाप सूंघी थी। राजमहल में ही वह कुम्हार की लड़की उसकी दासी बनी, ब्राह्मण की कन्या उसकी सहेली बनी और वह हथनी जो पिछले जन्म की चौथी चिड़िया थी, राजमहल में राजकुमारी की सवारी के रूप में थी। राजकुमारी अपने पिछले जन्म की याद में कभी मुस्कुराती, कभी सोच में पड़ती। उसे तीनों की पहचान स्पष्ट हो चुकी थी। समय बीता। राजकुमारी का विवाह एक सुंदर राजकुमार से हुआ। विवाह के समय जब वह विदा होने लगी तो उसने अपने पिता राजा से निवेदन किया, पिताजी, मैं अपनी सहेली और अपनी दासी दोनों को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सहज ही कहा, ठीक है पुत्री, तुम उन्हें साथ ले जा सकती हो। राजकुमारी ने फिर कहा, पिताजी, मैं बिना हथनी के नहीं जाऊंगी। राजा मुस्कुराए, बेटी, हथनी तो बहुत जिद्दी है, किसी के कहे से नहीं चलती, फिर उसे कैसे ले जाओगी। राजा ने नौकरों को भेजा कि हथनी को लेकर आओ, पर वह हिली तक नहीं। किसी ने कहा, महाराज, यह हथनी किसी की बात नहीं मानती। तब राजकुमारी स्वयं वहां पहुंची। वह धीरे से हथनी के पास गई, उसके कान में कुछ कहा। जैसे ही हथनी ने वह बात सुनी, वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई और राजकुमारी के पीछे पीछे चल दी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा, यह कैसी बात है? यह तो किसी जानवर से भी बात करती है। क्या यह सचमुच मेरी बेटी है या कोई और रूप में आई है? राजा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। क्रोध में आकर राजा ने तलवार निकाल दी और बोला, सच सच बता, तू कौन है? यदि तू मेरी पुत्री है तो यह कैसी लीला है? यदि नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। राजकुमारी शांत भाव से बोली, पिताजी, क्रोध न कीजिए, मैं वही हूँ, आपकी पुत्री, परंतु पिछले जन्म में मैं और ये सब 4 चिड़िया थी जो कार्तिक मास में स्नान करती थी। फिर उसने पिछले जन्म की सारी बातें सुनाई, कैसे उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, कैसे किसने खाया था और कैसे उसी के अनुसार उन्हें अगला जन्म मिला। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गया। वह बोला, बेटी, तेरे मुख से यह कथा सुनकर मुझे अब विश्वास हो गया कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। सचमुच कार्तिक स्नान और भक्ति का पुण्य महान होता है। राजमहल में यह समाचार फैल गया। सब लोग राजकुमारी के चरणों में झुक गए। राजा ने उसी दिन से प्रण किया कि अब हर वर्ष कार्तिक मास में स्नान, दान और व्रत करेंगे। जहां राजकुमार और राजकुमारी स्वयं कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं और संसार को दान पुण्य की प्रेरणा देते हैं। राजा ने जब अपनी पुत्री राजकुमारी के मुख से पिछले जन्म की बात सुनी तो सारा दरबार स्तंभ रह गया। सबको यह ज्ञात हो गया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और कार्तिक स्नान का पुण्य अतुलनीय है। उस समय राजकुमारी का पति राजकुमार भी वहीं उपस्थित था। वह सब बातें ध्यान पूर्वक सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यदि कार्तिक स्नान और खिचड़ी का यह पुण्य इतना महान है तो हम दोनों भी इस पुण्य कार्य को अवश्य करेंगे। राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, प्रिय, यदि केवल कार्तिक मास में स्नान, दान और भक्ति से इतना श्रेष्ठ फल मिलता है तो आओ हम दोनों मिलकर इसका पालन करें। हम प्रतिवर्ष
कार्तिक मास में संग संग स्नान करेंगे, व्रत रखेंगे और दान भी करेंगे। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, हाँ स्वामी, यही सच्चा धर्म है, यही वह पुण्य है जो जन्म जन्मांतर तक साथ देता है। आओ हम यह व्रत साथ में करें और सबको प्रेरणा दे। अगले ही दिन दोनों ने कार्तिक मास में स्नान का संकल्प लिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी तट पर गए, शीतल जल में डुबकी लगाई, भगवान विष्णु का नाम लिया। उन्होंने दीपदान किया, तिलदान किया और गोदान भी। फिर प्रसाद स्वरूप मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई, जिसे घी और आम के अचार के साथ भगवान को भोग लगाया। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण बन गया। लोग कहने लगे, देखो कैसे हमारे राजा और रानी स्वयं कार्तिक स्नान कर रहे हैं, यह तो धर्म की बड़ी मिसाल है। राजकुमारी ने सब स्त्रियों से कहा, बहनों, यह स्नान केवल जल में डुबकी भर नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है, कर्मों का परिमार्जन है। जब मन, वचन और कर्म से हम ईश्वर को याद करते हैं, तभी सच्चा पुण्य मिलता है। राजकुमार ने भी घोषणा करवा दी, आज से हर घर में कार्तिक मास में दीपदान और खिचड़ी दान अवश्य होगा। यह हमारी परंपरा बनेगी। पूरे राज्य में आनंद फैल गया। हर घर में दीपक जलाए गए, हर आंगन में खिचड़ी की सुगंध बसी। लोगों ने यह कथा सुनी और अपने घरों में समृद्धि का स्वागत किया। कहा जाता है, जो भी भक्त इस दिन चीड़ा चिड़ी की कथा को सुनता है और मन से खिचड़ी भोग लगाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और गृह समृद्धि का वास होता है। अब कथा अपने अंतिम भाग में प्रवेश करती है, जहाँ चीड़ा चिड़ी की कथा के साथ गणेश भगवान की कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि परंपरा है कि चीड़ा चिड़ी की कथा के पश्चात गणपति कथा सुनने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे श्रद्धालु भक्तों, अब सुनिए इस कथा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रसंग, जिसे गणेश भगवान और एक बूढ़ी माँ की कथा कहा जाता है। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति का फल सदैव मिलता है, चाहे भक्त कितना ही साधारण क्यों ना हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। दिन भर मेहनत करके जो कुछ मिलता, उसी से वह भगवान का नाम लेकर संतोष कर लेती थी। कार्तिक मास आया। गांव के सभी लोग कार्तिक स्नान, दीपदान और खिचड़ी भोग की तैयारी कर रहे थे। पर बूढ़ी माई सोचने लगी, हे गणेश जी, मेरे पास तो न दीपक है, न घी, न खिचड़ी बनाने को कुछ अन्न। अब मैं क्या करूं? उसने मन ही मन कहा, जो भी है उसी से मैं भगवान की सेवा करूंगी। मेरे मन में प्रेम है, बस वही सबसे बड़ा दान है। उसने मिट्टी का छोटा दीपक बनाया, थोड़ा सा तेल डाला, तुलसी पत्र चढ़ाया और अपने झोपड़े के बाहर दीपक जलाकर बोली, जय श्री गणेश देवा, मेरी भक्ति स्वीकार करे। रात के समय जब सब सो गए, तब भगवान गणेश स्वयं उस बूढ़ी माई के झोपड़े में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माई, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो सच्चे मन से दीपक जलाया है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। बूढ़ी माई रोते हुए बोली, हे गणेश जी, मेरे पास तो कुछ नहीं, बस आपका नाम ही मेरा सहारा है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माई, तेरा मन ही सबसे बड़ा मंदिर है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। इतना कहकर भगवान ने वरदान दिया, तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और जो कोई कार्तिक मास में चीड़ा चिड़ी की कथा के साथ यह गणेश कथा सुनेगा, उसके घर में भी धन, सुख और सौभाग्य का वास होगा। सुबह जब माई उठी तो देखा कि उसका झोपड़ा रोशनी से भर गया है, अन्न के बर्तन भर गए हैं, घर में खुशहाली छा गई है। वह हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरी लाज रख ली। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्तों, जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है, दीपदान करता है और श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। सभी भक्त मिलकर बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय, चीड़ा चिड़ी कथा की जय, कार्तिक पूर्णिमा महिमा की जय, सत्य भक्ति और प्रेम की जय।